रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 6 दिसंबर 2024 को कुछ बड़े फैसले लिए। ये फैसले इंडियन इकोनॉमी के हर हिस्से पर असर डालेंगे। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। इससे सीआरआर घटकर 4% हो गया है। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही रखने का फैसला किया है। ये लगातार 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई की ये चाल दिखाती है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ और महंगाई दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई के फैसलों को समझने के लिए हमें 2 जरूरी बातें समझनी होंगी, सीआरआर और रेपो रेट। सीआरआर वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपनी जमा राशि का आरबीआई के पास रखना होता है। ये पैसा वो लोन के तौर पे नहीं दे सकते। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को पैसा उधार देता है। ये दोनों चीजें आरबीआई को देश के पैसों के सर्कुलेशन को मैनेज करने में मदद करती हैं। सीआरआर कम करने का आरबीआई का फैसला बैंक्स के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए आने से लोन बढ़ने और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आने की उम्मीद है। कम सीआरआर से लोगों और बिजनेस के लिए लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं। इससे निवेश और खरीदारी बढ़ सकती है। सीआरआर में कटौती ग्रोथ को बढ़ावा देने का संकेत देती है। वहीं रेपो रेट को न बदलना आरबीआई की महंगाई को लेकर चिंता दिखाता है। महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई, नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय रही है। ज्यादा महंगाई से पैसों की वैल्यू कम हो जाती है और घर के बजट पर असर पड़ता है। रेपो रेट को न बदलकर आरबीआई महंगाई को कंट्रोल में रखना चाहता है। ये फैसला तेज ग्रोथ के बजाय कीमतों को स्थिर रखने को प्राथमिकता देता है। सेक्शन 5 इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ और महंगाई के बीच रास्ता ढूंढते हुए आरबीआई ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक को एडजस्ट किया है। उसने वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। ये हाल ही में इकोनॉमिक एक्टिविटी में आई कमी को दर्शाता है। हालांकि महंगाई का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। आरबीआई को उम्मीद है कि अच्छे मानसून और सरकारी खर्च की मदद से आने वाले महीनों में महंगाई कम होगी। सेक्शन 6 कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स पर असर, मिले जुले नतीजे। आरबीआई के फैसलों का कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स पर अलग अलग असर होगा। लोन लेने वालों के लिए रेपो रेट न बदलने का मतलब है कि मौजूदा लोन की ईएमआई वही रहेगी, लेकिन नए लोन थोड़े महंगे हो सकते हैं क्योंकि बैंक पहले की रेपो रेट हाइक को एडजस्ट करेंगे। सेविंग्स अकाउंट वालों को अपने ब्याज में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट का इन घोषणाओं पर मिला जुला रिएक्शन रहा है। कुछ सेक्टर्स में तेजी और कुछ में गिरावट देखी गई है। सेक्शन 7 एक्सपर्ट ओपिनियन, आरबीआई के कदमों को समझना। अर्थशास्त्रियों ने आरबीआई के पॉलिसी एक्शंस पर अलग अलग राय दी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीआरआर में कटौती लिक्विडिटी और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है। दूसरों का कहना है कि रेपो रेट न बदलना महंगाई को लेकर आरबीआई की सावधानी दर्शाता है। मार्केट एनालिस्ट ब्याज दरों के आगे के रुख और अलग अलग एसेट क्लासेस पर इसके असर को लेकर बंटे हुए हैं। सेक्शन 8 निष्कर्ष देखो और इंतजार करो वाला अप्रोच। आरबीआई की नई पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए एक सतर्क अप्रोच दर्शाती है। सीआरआर में कटौती का मकसद लोन को बढ़ावा देना और ग्रोथ को सपोर्ट करना है, जबकि रेपो रेट न बदलना महंगाई को कंट्रोल करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आने वाले महीने इन उपायों की असरदारता को तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और सोच समझकर फाइनेंशियल फैसले लेने चाहिए।